You are watching for the greater good. Hello guys, Assalamu alaikum. Hope you guys are doing well and we are back to continue our series of tutorials regarding pandas. फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि हम pandas के अंदर डेटा व्यू कैसे करते हैं, उसे इंस्पेक्ट कैसे करते हैं और CSV वगैरह या एक्सेल फाइल्स वगैरह रीड करने के कुछ मेथड्स देखे थे। आज हम उन्हें कंटिन्यू करते हुए और डिटेल में pandas के डेटा फ्रेम्स को पढ़ेंगे, डेटा सिलेक्शन के और मेथड्स और एट्रीब्यूट्स देखेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नोटबुक। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये 2 लाइंस का कोड है जिसमें हमने सबसे पहले pandas को इंपोर्ट करवाया है और फिर एक CSV फाइल रीड करवाई है जिसमें हम फर्स्ट पार्ट से लेकर एंड तक वर्किंग करेंगे अपनी। इस कोड को एग्जीक्यूट किया हमने तो हमारे पास कोई आउटपुट नहीं आया फिलहाल, क्योंकि हमने सिर्फ इसमें एक PDF CSV फाइल रीड करवाई है और उसे एक डेटा फ्रेम में सेव किया है। नेक्स्ट हमारे पास है सैंपल का मेथड। सैंपल के मेथड के अंदर दो चीज़ें हैं। एक ये कि सैंपल का मेथड बाय डिफ़ॉल्ट जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं इस मेथड के, यानी ये आर्ग्यूमेंट होते हैं 1। अगर मैं यहाँ पर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं देता तो ये हमें इस डेटा फ्रेम में से जो हमने ऊपर क्रिएट किया है इस डेटा फ्रेम में से सिर्फ एक रॉ, कोई सी भी रैंडम रॉ सिलेक्ट करके देगा। और अगर हम इसमें कोई आर्ग्यूमेंट पुट कर देते हैं इंटीजर वैल्यू में तो ये हमें जो हमने आर्ग्यूमेंट पुट किया है उस हिसाब से नंबर ऑफ रोज एक्सट्रैक्ट करके दे देगा रैंडमली, कहीं ना टॉप से ना बॉटम से ना मिड से, रैंडमली कोई सी भी रॉ सिलेक्ट करके दे देगा ये हमें। सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस। अब हम देख सकते हैं कि हमने 10 आर्ग्यूमेंट दिया था तो यहाँ हमारे पास 10 रोज सिलेक्ट होकर आई हैं और इन 10 रोज की यहाँ पर नंबर्स देख सकते हैं कि आप पहले इन्होंने 59,882 रॉ सिलेक्ट की है, फिर 1000 पर चलेगा, मीन्स के रैंडम बीच बीच में से रॉ सिलेक्ट की गई हैं। लेट मी रिमूव दिस आर्ग्यूमेंट और अब हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक रॉ आई है, मीन्स के बाय डिफॉल्ट सैंपल मेथड का आर्ग्यूमेंट क्या है, 1 है। नेक्स्ट हमारे पास है डेटा फ्रेम्स से सिलेक्ट करने का तरीका। सीरीज, हमने एक सीरीज क्रिएट की है। ये जो हमारा डेटा फ्रेम है इसमें से हमने एक सीरीज निकाली है। सीरीज क्या है हमारे पास, वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है और डेटा फ्रेम क्या है हमारे पास, 2 डायमेंशनल है। सो बेसिकली हम इस लाइन से कर क्या रहे हैं, इस लाइन से हमने डेटा फ्रेम में से जो कि 2 डायमेंशनल है एक रॉ एक्सट्रैक्ट करके, एक कॉलम एक्सट्रैक्ट करके किसमें पुट कर दी है, अपनी सीरीज में पुट कर दी है। सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट करते हैं एंड देन नेक्स्ट हम अपनी सीरीज को प्रिंट करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास कौन सा कॉलम आ गया है, कंट्री का कॉलम आ गया है जिसके आर्ग्यूमेंट्स यहाँ हम देख सकते हैं कि ये वाला कॉलम कंट्री का हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जो सीरीज के ऊपर और डेटा फ्रेम के ऊपर अप्लाई किए जा सकते हैं, जिनमें सबसे पहले है टाइप। सीरीज की टाइप ऑब्वियस सी बात है कि सीरीज क्लास का सीरीज ऑब्जेक्ट है और DF डेटा फ्रेम की टाइप हमारे डेटा फ्रेम क्लास का डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट है। अब रिलेशनशिप क्या है डेटा फ्रेम्स और सीरीज में, जैसा कि हमने अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में बात की थी कि टू डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर जो है वो 1 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर के लिए क्या है, एज अ कंटेनर वर्क करता है। तो हमारे पास डेटा फ्रेम क्या है, सीरीज के लिए एज अ कंटेनर वर्क कर रहा है, मीन्स कि अ डेटा फ्रेम इज कंटेनिंग मैनी सीरीज। सही है। तो यहाँ पर कुछ मेथड्स हैं सीरीज के, जो हम मेथड्स हैं और एट्रीब्यूट्स हैं जो हम यूज़ करने जा रहे हैं। सीरीज डॉट हेड है। हेड का मतलब ये है कि ये हमें क्या, 5 रोज, टॉप 5 रोज एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। और यहाँ हमारे पास क्या है, नेम आ रहा है, किसका, कॉलम का नेम आ रहा है और डी टाइप क्या है इसकी, ऑब्जेक्ट है ऑब्वियसली। सीरीज में हम अगर टेल का मेथड देखें तो ये हमें बॉटम 5 रोज एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। काउंट का मेथड, काउंट के मेथड में हमारे पास रोज आ रही हैं 88751। ये इसीलिए क्योंकि काउंट का मेथड सिर्फ नॉन नल वैल्यूज को काउंट करता है, मतलब जहां पर नल वैल्यू नहीं होगी काउंट का मेथड सिर्फ उस रो को काउंट करेगा। और शेप हम देखें अगर, तो शेप में हमारे पास कितनी रोज आ रही है, 88,883। शेप ने हमें क्या बताया, ये नंबर ऑफ रोज। और यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ रोज कम इसलिए आ रही है क्योंकि शेप ने जो है वो नल वैल्यूज को भी काउंट किया है और काउंट ने नल वैल्यूज को काउंट नहीं किया है। नेक्स्ट हम मल्टीपल कॉलम सिलेक्ट कर रहे हैं अपने डेटा फ्रेम से, तो वो कैसे करेंगे, जब हमें मल्टीपल कॉलम्स चाहिए तो ऑब्वियसली हम एक
डेटा फ्रेम ही क्रिएट करेंगे, क्योंकि मल्टीपल कॉलम्स क्या है वो 2 डायमेंशनल बन जाएंगे तो हम उसे सीरीज में सेव नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई वी आर क्रिएटिंग अ मिनी डेटा फ्रेम जिसमें हमने डीएफ के कौन कौन से कॉलम्स लिए हैं, स्टूडेंट, एज और जेंडर। लेट एग्जीक्यूट इट। और हमारा डेटा फ्रेम क्रिएट हो चुका है। अब हम इसे प्रिंट करेंगे। एज यू गाइस कैन सी कि हमारे पास टॉप 5 रोज और बॉटम 5 रोज आ चुकी हैं और इसमें सिर्फ कौन कौन से कॉलम्स हैं जो हमने अपने मिनी डेटा फ्रेम के लिए सिलेक्ट किए थे, स्टूडेंट, एज और जेंडर। नेक्स्ट हमारे पास कॉलम्स का एट्रीब्यूट है। कॉलम्स का एट्रीब्यूट हमें बता रहा है कि भाई हमारे इस डेटा फ्रेम में कौन कौन से कॉलम्स हैं और टाइप क्या है इसकी, ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हम रोज सिलेक्ट कर रहे हैं कि हमें सिर्फ एक पर्टिकुलर रो चाहिए अपने डेटा फ्रेम से। df.ilog, ilog का क्या है हमारे पास, लोकेशन के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, लोकेशन 0 मतलब फर्स्ट रो जो हमारे पास है वो आ जाएगी। एज यू गाइस कैन सी कि हमारे पास क्या हुआ है, फर्स्ट रो का जितना भी डेटा है वो आ चुका है। यहाँ कॉलम्स नेम लिखे हुए हैं और यहाँ उनके अंदर पुट किया हुआ डेटा आया हुआ है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आई लॉक में हमने 2 इंडेक्स दिए हैं। लेट्स सी कि इसका आउटपुट क्या आता है। 2 इंडेक्स का मतलब 0 और फर्स्ट इंडेक्स, 2 रॉज हमें एक्सट्रैक्ट करवानी है किससे, अपने डेटा फ्रेम से। आई लॉक का एट्रीब्यूट या मेथड कह लें आप, ये लोकेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए, लोकेशन देने के लिए यही रहेगा। बस हमारे पास क्या है, आर्ग्यूमेंट्स चेंज होते रहेंगे। हम 0 1 दे रहे हैं तो 2 रोज आ रही हैं, सिर्फ 0 दिया था तो सिर्फ 1 रो आई थी। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, हम रॉज को और कॉलम्स को साइमल्टेनियसली फिल्टर करेंगे। साइमल्टेनियसली फिल्टर करने का मतलब ये है कि अब हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स जाएंगे 2 सेट्स के अंदर। 2 सेट्स के अंदर जाने का मतलब ये है कि इस कॉमा से पहले ये जितना भी एक ब्लॉक है, 3 आर्ग्यूमेंट्स है, इसका मतलब है कि 0 फर्स्ट और सेकंड रो हमें चाहिए और उसमें से कॉलम नंबर कौन सा चाहिए, कॉलम नंबर हमें चाहिए 6। लेट एग्जीक्यूट इट। 0 फर्स्ट और सेकंड रो आ गई है और कॉलम नंबर हमारे पास आया है 6, यूनाइटेड किंगडम यानी कंट्री वाला। तो हम देख सकते हैं कि 0 1 2 3 4 5 6 हमारे पास कौन सा है, कंट्री का कॉलम है। नेक्स्ट हम मल्टीपल रोज विद मल्टीपल कॉलम्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो कंट्री, स्टूडेंट और एजुकेशन लेवल आया है हमारे पास कौन सी रोज का, जो हमने यहाँ आर्ग्यूमेंट्स में पुट की थी। ये टास्क परफॉर्म करने के लिए हमारे पास एक और मेथड है लॉक का। लॉक के थ्रू अब हम इसी को परफॉर्म करके देखते हैं। 0 लॉक, आई लॉक की जगह हमने लॉक यूज किया और इंडेक्स हमने क्या दिया, 0 पुट किया, तो हमारे पास फर्स्ट रो की, 0th रो की सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। नेक्स्ट हमने 2 रोज एक्सट्रैक्ट किए हैं। सो एज यू गाइस कैन सी के 2 रोज आ चुकी हैं और अब मल्टीपल कॉलम और रॉज के साथ और कॉलम्स भी एक्सट्रैक्ट करते हैं साइमल्टेनियसली। वेट, वी हैव एन एरर। द मेन रीजन फॉर दिस एरर इज कि आई लॉक जो है वो हमारे पास इंडेक्स के थ्रू कॉलम्स एक्सट्रैक्ट नहीं करवा सकता। मतलब हमने आई लॉक में हमने क्या किया था कि 2 सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स दिए थे। एक में हमने क्या दिया था, रॉज दी थी और एक में हमने कॉलम दिया था। यहाँ पर यहाँ हमने क्या दिया है, तो रॉज दी है और यहाँ हमने कॉलम्स दिया है और बोथ किस में है, इंडेक्स में है। रॉ नंबर भी और कॉलम नंबर भी इंडेक्स के थ्रू है। लेकिन लॉक के फंक्शन में ये डिफरेंस है कि हम रॉज को तो इंडेक्स के थ्रू एक्सट्रैक्ट करवा सकते हैं लेकिन कॉलम्स को नहीं करवा सकते। द सेकेंड वे इज दैट कि हम लॉक के थ्रू अपने कॉलम्स को बाय कॉलम लेबल मेंशन करते हैं, लाइक दिस। लॉक के फंक्शन में हमारे रो नंबर्स किसके थ्रू जा रहे हैं, इंडेक्स के थ्रू जा रहे हैं और कॉलम का हमारे लेबल जा रहा है, द कॉलम आई वांट। एज यू गाइस कैन सी इट वर्क्स। नेक्स्ट हम मल्टीपल कॉलम्स देख लेते हैं इसी तरीके से कॉलम लेबल्स देकर। दिस ऑल्सो वर्क्स। नाउ वी हैव अनदर वेरिएशन इन आई लॉक एंड लॉक। यहाँ पर हम रेंज भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रोज जो है वो 300 हैं या 500 हैं
अब अगर हमें 11 रोज चाहिए होंगी तो ऐसा तो होगा, ये करना तो काफ़ी मुश्किल होगा कि हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 11 नंबर्स तक पुट करें। अगर 50 चाहिए तो 50 नंबर्स तक पुट करें। तो यहाँ पर इस चीज़ को ओवरकम किया गया है और यहाँ हम क्या कर सकते हैं, रेंज भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ हमने इंडेक्स पुट किया है 0 कॉलन, एज यू गाइज नो कि कॉलन जो है वो रेंज के लिए यूज़ किया जाता है, और यहाँ पर हमने 2 पुट किया, मतलब 0 1 एंड 2, ये 3 इंडेक्स हैं जिनकी हमें रोज चाहिए, और फिर हमने यहाँ ब्रैकेट के अंदर अपने कॉलम्स स्पेसिफाई किए। लेट मी रन दिस कोड, 3 rows and 3 columns as we put it in the log function। नेक्स्ट हमारे पास iLog के अंदर भी ये वेरिएशन मौजूद है। iLog के अंदर ये वेरिएशन दो तरीके से मौजूद है। लेट अस सी फर्स्ट, 0 और 1। iLog के अंदर यहाँ पर 0 और 1 सिलेक्ट हुए हैं, 2 सिलेक्ट नहीं हुए। क्यों? क्योंकि ये जो आर्ग्यूमेंट है ये इंक्लूडेड नहीं होता, ये रेंज का जो लास्ट पार्ट है ये इंक्लूडेड नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे 0 1 2 रो चाहिए तो हमें यहाँ पर आर्ग्यूमेंट क्या देना पड़ेगा, 3 देना पड़ेगा। नाउ वी विल हैव आवर रो 0 1 एंड 2। 3 4 5 कॉलम इंडेक्स दिया है, जैसे कि हम इसमें पुट कर सकते हैं कॉलम्स भी बाय इंडेक्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हम इसमें कॉलम्स भी बाय इंडेक्स पुट कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर कॉलम्स की भी रेंज दे सकते हैं। अगर हमें 3 4 5 कॉलम सिलेक्ट करना है तो हम 3:6 रेंज दे सकते हैं। 0 1 एंड 3 4 5 सेम कॉलम्स हमारे पास जो है वो एक्सट्रैक्ट होकर आ सकते हैं। लॉग के अंदर हमारे पास होता ये है कि इस रेंज को हम किसके थ्रू देते हैं, बाय लेबल्स के थ्रू देते हैं। यहाँ पर हम इंडेक्स के थ्रू रेंज दे रहे हैं और यहाँ पर हम लेबल्स के थ्रू रेंज दे रहे हैं कि रिस्पोंडेंट लेवल से लेकर कंट्री के लेवल तक जितने भी कॉलम्स हैं वो हमारे पास एक्सट्रैक्ट होकर आ जाए। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग इट वी कैन सी दैट रिस्पोंडेंट टू कंट्री हमारे पास सारे कॉलम्स आ चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंडेक्सेस। इंडेक्सेस बेसिकली होते क्या हैं, एक तरीके से रॉ आइडेंटिफायर और कॉलम आइडेंटिफायर होते हैं। पांडास में हमें ये रिस्ट्रिक्शन है नहीं कि हम जो है वो यूनिक आइडेंटिफायर बनाएं हर रॉ या हर कॉलम के लिए, लेकिन ये अच्छा है कि हम एक यूनिक आइडेंटिफायर बनाएं, सो वी कैन एक्सट्रैक्ट दैट रॉ बाय दैट नंबर और बाय दैट आइडेंटिफायर। जैसा कि एक्चुअल बड़े डेटा में, बिग डेटा की हम बात कर रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, डेटाबेस के अंदर हमारे जैसे प्राइमरी की वगैरह होती है या यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है, वैसे ही यहाँ हम अपने डेटा फ्रेम्स में भी यूनिक आइडेंटिफिकेशन पुट कर सकते हैं। अभी हम इस लाइन में क्या कर रहे हैं, मिनी डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं और उसमें 0 से लेकर 10 तक रॉ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और रिस्पोंडेंट, स्टूडेंट और कंट्री के रिस्पोंडेंट, स्टूडेंट और कंट्री के कॉलम्स को सेव करवा रहे हैं। ये हमने सेव करवा दिया और अब हम इसे प्रिंट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि ये जो है ये इंडेक्सेस हैं, बाय डिफॉल्ट पांडास ने हमें दिए हैं। अब यहाँ हम अगर अपने रिस्पोंडेंट की वैल्यूज को देखें तो वी गाइस कैन सी के रिस्पोंडेंट क्या है, यहाँ पर यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं स्टूडेंट और कंट्री को। तो इसे रिस्पोंडेंट के कॉलम को हम यहाँ पर क्या सिलेक्ट कर सकते हैं, एज एन इंडेक्स सिलेक्ट कर सकते हैं अपने डेटा फ्रेम की रॉज के लिए। सो उसके लिए मेथड क्या है, minidf डॉट सेट इंडेक्स, और यहाँ पर आएगा हमारा कॉलम लेवल, जिस भी कॉलम को हम अपने लिए सेट कर रहे हैं एज एन इंडेक्स। एग्जीक्यूट करें इसे। तो अब हमारा रिस्पोंडेंट क्या है, अब हमारा रिस्पोंडेंट इंडेक्सेस है और ये जो पांडास के बाय डिफॉल्ट इंडेक्सेस थे ये रिमूव हो चुके हैं। अब नेक्स्ट हम अपने minidf को डेटा फ्रेम को प्रिंट करते हैं, लेकिन हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि हमने जो रिस्पोंडेंट एज एन इंडेक्स सेट किए थे वो तो हैं ही नहीं, यहाँ तो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स ही आ रहे हैं। ऐसा क्यों? हमने सिर्फ टेम्परेरीली वो चेंजेस क्रिएट किए थे। कौन से चेंजेस? जो यहाँ पर हमने रिस्पोंडेंट को एज एन इंडेक्स सेट किया था। पांडास ऐसा नहीं करती कि वो इनकी इनप्लेसमेंट कर दे या उन्हें एक्चुअली ये चेंजेस क्रिएट कर दे। ऐसा करने के लिए हमें इस मेथड में, अपने किस मेथड में, सेट इंडेक्स के मेथड में एक आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, कि इन चेंजेस को क्या करो, आप सेट कर दो, इन चेंजेस को अप्लाई कर दो। Now we will execute this and let's see, here we go।
तो यहाँ हमने देखा कि हमारे रिस्पोंडेंट के जो इंडेक्सेस हमने क्रिएट किए थे फॉर आर रॉ आइडेंटिफिकेशन, वो यहाँ चेंजेस जो है वो ऑब्वियसली अप्लाई हो चुके हैं। लास्ट टाइम हमारे पास क्या हुआ था कि इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू आर्ग्यूमेंट मिसिंग था, इसलिए हमने क्या किया था कि हमारे चेंजेस जो हैं वो टेम्परेरीली अकर हुए थे। अब ये क्या है, परमानेंटली अप्लाई हो चुके हैं। नेक्स्ट हम अपने आई लॉग के फंक्शन से अपने डेटा फ्रेम से रॉज एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ हमारे पास फर्स्ट रॉ और हमें फिफ्थ रॉ मिल चुकी है। फर्स्ट और फिफ्थ रॉ के बीच की जितनी भी रॉज हैं वो सारी आ चुकी हैं 2, 3, 4, 5। एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करने की ये है कि हमारे रिस्पोंडेंट्स जो हमने इंडेक्सेस क्रिएट किए हैं उस हिसाब से यहाँ हमने आर्ग्यूमेंट दिया है 1, तो हमारे पास रॉ 1 भी आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। पांडास जो है वो अपने आइडेंटिफिकेशन किससे करेगा, अपने उसके जो इंडेक्सेस हैं, मतलब कि 0 से लेकर स्टार्ट होने वाले इंडेक्सेस, उन्हीं पर आइडेंटिफिकेशन कर रहा है फिलहाल। नेक्स्ट लॉग के फंक्शन से हम देखते हैं कि क्या होता है। लॉग के फंक्शन ने कौन से इंडेक्सेस को आइडेंटिफाई किया है, जो रिस्पोंडेंट इंडेक्सेस हमने खुद क्रिएट किए थे, जो चेंजेस हमने मेड किए थे वो यहाँ हमें दिख रहे हैं कि लॉग के फंक्शन ने फर्स्ट से लेकर फिफ्थ इंडेक्स तक हमारे इंडेक्सेस के अकॉर्डिंग रॉस को एक्सट्रैक्ट किया है। लेकिन आई लॉग के फंक्शन ने क्या किया है कि सिर्फ 4 रॉस एक्सट्रैक्ट किए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ है फर्स्ट इंडेक्स। फर्स्ट इंडेक्स का मतलब है कि रॉ नंबर 2 उसने 0 इंडेक्स को भी काउंट किया है, क्योंकि ये वर्क कर रहा है डेटा फ्रेम्स की अपनी पांडास के अपने क्रिएट किए हुए इंडेक्सेस पर, जबकि लॉग का फंक्शन हमारे चेंजेस पर वर्क कर रहा है। नेक्स्ट लॉग के फंक्शन में हम देखते हैं कि अब ये 0 इंडेक्स को एक्सेप्ट करता है या नहीं, एज वी डू नॉट हैव एनी इंडेक्स 0 इन आवर रिस्पोंडेंट्स, सो वी हैव एन एरर। क्यों? क्योंकि हमारे पास 0 इंडेक्स तो है ही नहीं। लॉग का फंक्शन हमारे इन रिस्पोंडेंट्स के इंडेक्सेस पर वर्क कर रहा है, यहाँ 0 इंडेक्स है ही नहीं, तो इसने हमें एरर जनरेट करके दे दिया कि भाई 0 इंडेक्स मौजूद नहीं है हमारे क्रिएट किए हुए इंडेक्सेस में। नेक्स्ट आई लॉग के फंक्शन से अगर हम 0 देखते हैं तो ये हमें रॉ एक्सट्रैक्ट करके दे रहा है। नेम क्या इसने दिया हुआ है, 1। यहाँ आइडेंटिफिकेशन ये बता रहे हैं कि ये नेम क्या है, आइडेंटिफिकेशन 1 है, लेकिन इंडेक्स इसका क्या है, 0 है। क्यों? क्योंकि इसने वो इंडेक्सेस एक्सट्रैक्ट किए हैं जो पांडास के बाय डिफॉल्ट सेट किए हुए हैं। नेक्स्ट इंडेक्सेस रीसेट करने का हमारे पास मेथड है। रीसेट करते हैं इन प्लेस ट्रू आर्ग्यूमेंट के साथ और फिर इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो हमारे पास इंडेक्सेस वही क्रिएट हो चुके हैं दोबारा जो पांडास के बाय डिफॉल्ट है, मीन स्टार्टिंग फ्रॉम 0। नाउ लास्ट थिंग हमारे पास क्या है कि हम जब CSV फाइल या एक्सेल फाइल अपनी रीड कर रहे होते हैं तभी इंडेक्स कॉलम को सेट कर दें। हमें ये मेथड यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ जो हमने मेथड यूज किया है कौन सा, सेट इंडेक्स का अपना, दिस मेथड, ये यूज करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम जब अपने CSV फाइल को रीड करवा रहे होंगे और इंडेक्स कॉलम के आर्ग्यूमेंट के थ्रू हम अपने इंडेक्सेस को सेट कर देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो भी कॉलम हमने सिलेक्ट किया होगा वो ऑलरेडी एज एन इंडेक्स सेट हो चुका होगा। लेट मी एग्जीक्यूट इट। Sorry, we have a file error here, so let me remove it and now execute it. As you guys can see कि हमने अपने डेटा फ्रेम को रीड करते हुए ही इंडेक्स सेट कर लिए हैं। अब हम अपने डेटा फ्रेम को प्रिंट कर रहे हैं तो हमारे इंडेक्सेस में क्या आ रहा है, रिस्पोंडेंट्स ही हमारे इंडेक्स सेट हुए हैं। यहाँ पर हमारा ये सेकंड पार्ट ख़त्म होता है। अगर किसी को कोई बात समझ में ना आई हो या कोई भी कंफ्यूजन हो, सो यू गाइस कैन आस्क अस इन कमेंट सेक्शन। आप हमारे मेल पर ईमेल भी कर सकते हैं। एंड यू गाइस कैन ऑल्सो हैव दीज नोटबुक्स, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। आप इन्हें डाउनलोड करें, प्रैक्टिस करें, और अगर कुछ समझ में ना आए तो लाजमी हमसे कांटेक्ट करें, पूछें। वी विल बी अवेलेबल फॉर यू 24/7। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।